हाय गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप MP3 प्लेयर ऐप बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं प्लेयर क्या होता है। प्लेयर एक मल्टीमीडिया कंपोनेंट है जिसको ऑडियो प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको MP3 प्लेयर ऐप बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले प्लेयर चाहिए, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप जितना चाहे उतना प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। तो और एक प्लेयर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब ये दोनों प्लेयर में हमें ऑडियो अपलोड करना है। तो चलते हैं सबसे पहले प्लेयर 1 पे और यहाँ से ऑडियो अपलोड कर लेते हैं। मैंने पहले से ही ऑडियो अपलोड कर रखा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ऐसे ही प्लेयर 2 में ऑडियो अपलोड करते हैं। अब ये दोनों ऑडियो प्ले करने के लिए हमें 2 बटन चाहिए। तो चलते हैं यूज़र इंटरफेस पे और यहाँ से 2 बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब ये दोनों ऑडियो स्टॉप करने के लिए हमें और एक बटन चाहिए। तो चलते हैं और एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब ये तीनों बटन सेंटर में कर देते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे और ये लेफ्ट को सेंटर में कर देते हैं। तो देखिए ये तीनों बटन सेंटर में हो गया। अब ये तीनों बटन का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं बटन 1 पे और इसका टेक्स्ट में चलते हैं। मैं बटन 1 का टेक्स्ट में लिख देता हूँ पहले वाला ऑडियो का नेम। जैसे पहले वाला ऑडियो का नेम है अक्सर इस दुनिया में संग, तो यही लिख देते हैं यहाँ पे। और इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। जैसे मैं इसका वाइट कर देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। जैसे मैं इसका ब्लू कर देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। 40 नहीं, मैं 20 कर देता हूँ। और ऐसे ही बटन 2 का टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। इस बटन में दूसरे वाला ऑडियो का नेम लिख देते हैं। जैसे दूसरे वाला ऑडियो का नेम है हुक्का बार संग, तो यही लिख देते हैं। अब इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका भी वाइट ही कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। जैसे मैं इसका भी ब्लू कर देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। इसका भी 20 ही कर देते हैं। और ऐसे ही बटन 3 का टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। बटन 3 का टेक्स्ट में मैं स्टॉप लिख देता हूँ क्योंकि इस बटन से हमें स्टॉप करना है ऑडियो को। अब इस बटन का टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। जैसे इसका भी मैं वाइट ही कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर रख देते हैं रेड। अब इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको भी मैं 20 ही कर देता हूँ। अब चलते हैं ब्लॉक पे। सबसे पहले चलते हैं यहाँ से बटन 1 पे और यहाँ से ये ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब यहाँ से चलते हैं प्लेयर 1 पे और यहाँ से ये ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। व्हेन बटन 1 क्लिक, जैसे बटन 1 को क्लिक करेंगे प्लेयर 1 का ऑडियो प्ले होने स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही बटन 2 के लिए भी करना है, तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको बटन 2 कर देते हैं और ये प्लेयर 1 को प्लेयर 2 कर देते हैं। अब चलते हैं बटन 3 पे और यहाँ से ये ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। बटन 3 दोनों ऑडियो को स्टॉप करने के लिए है। तो चलते हैं सबसे पहले प्लेयर 1 पे और यहाँ से ये स्टॉप वाला ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इससे प्लेयर 1 का ऑडियो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा ही हमें प्लेयर 2 का ऑडियो स्टॉप कराना है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको प्लेयर 2 कर देते हैं। तो अब चलते हैं लाइव टेस्टिंग के लिए कनेक्ट पे। मैंने ऑलरेडी इमुलेटर से कनेक्ट कर रखा है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं आपको ये ऐप टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं पहले वाला ऑडियो में क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये ऑडियो प्ले हो रहा है। अब मैं आपको दूसरे वाला ऑडियो में क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये ऑडियो भी प्ले हो रहा है। ये सिंपल एग्जांपल है MP3 प्लेयर ऐप का। अगर आपका कोई डाउट है इस ऐप से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज।